पिछले एपिसोड में हमने देखा था हाजिन को डिलीवरी कराना था इजिप्ट के एक गॉड को, और ये डिलीवरी उसको दिया था हेफेस्टस ने, और उसके साथ में इस बार एक फेरी भी है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर हाजुन ली को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बिना किसी रीजन से चिंता कर रहा था। जिस पिरामिड की तरफ मैं जा रहा था वो इस मिथिकल रियल्म के अंदर ही है, इसलिए मुझे इजिप्ट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और साथ ही में बादलों के ऊपर कोई ट्रैफिक भी नहीं है। ये डिलीवरी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। वहीं पर वो स्पिरिट कहती है, मैंने सोचा था मैं आज हेफेस्टस की मदद करने वाली हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था मुझे आज एक स्टूपिड से ह्यूमन व्हीकल के पीछे बैठना होगा। वहीं पर हमारा हाजुन उससे कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए चुप बैठ सकती हो, मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही हो। अभी वो स्पिरिट कहती है, तुम बच्ची किसको बोल रही हो, मैं स्पिरिट्स के अंदर बहुत ज्यादा लंबी हूँ। वहीं पर हमारा हाजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। अर्जुन कहता है, हेफेस्टस ने मुझे इस परेशान करने वाले बच्चे के साथ क्यों भेजा, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वहीं पर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये स्पिरिट अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। कहती है, मेरा नाम है लूसियो और ये मेरे लिए बहुत ही हॉनर की बात है, मैं हेफेस्टस को सर्व कर रही हूँ। वहीं पर हेफेस्टस काफी अजीब तरीके से हाजुन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी काफी अच्छी मदद कर सकती है। अर्जुन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये मेरी मदद कर सकती है। वहीं पर वो स्पिरिट कहती है, अपने शब्द पर ध्यान दो ह्यूमन, मैं ग्रेट स्पिरिट लूसियो हूँ, मुझे नीची नजरों से देखने की बात सोचना भी मत। वहीं पर हेफेस्टस हाजुन से कहता है, मैं तुम्हें इसके साथ इसलिए भेज रहा हूँ, उसका रीजन ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बस मैं इस चीज का चिंता करता हूँ तुम्हें माइथोलॉजी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, और ये बड़ी दिक्कत की बात साबित हो सकती है। दूसरी तरफ लूसियो को माइथोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है। लूसियो तुम्हारे लिए एक ग्रेट हेल्प साबित हो सकती है, बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अपने साथ लेकर जाओ। वहीं पर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये स्पिरिट बोल रही होती है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे क्यों एक मेयर ह्यूमन की मदद करनी पड़ रही है। वहीं पर वो हमारे हाजुन के सर के ऊपर लात मारते हुए कहती है, ह्यूमन हमें उस जगह पहुंचने के लिए और कितना टाइम लगेगा। हमारा हाजुन से कोई आंसर नहीं दे रहा होता है। कहती है, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर हमारा हाजुन सोच रहा होता है, क्या हेल्प, ये लड़की बस मेरे पिछवाड़े की एक दर्द है। तभी हमारा हाजिर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, ए बच्चे, अगर तुम इस डिलीवरी के पार्ट बनना नहीं चाहते तो फिर चुपचाप इस जगह पर बैठो और मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। मैं हेफेस्टस को ये बोल दूंगा तुमने अपना काम ठीक से किया था। तभी वो कहती है, क्या तुम लूसियो के हॉनर को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तू कहती है, स्पिरिट के हाई स्कूल को अटेंड किया था, मैंने 2 ग्रेड्स को स्किप कर दिया था। उसी के साथ साथ जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी, तब लूसियो को स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा प्रोडिजी माना जाता था। तुम मेरे ऊपर नीची तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो। मैं लूसियो, मैं एक मेगा एलाइट स्पिरिट हो। तुम ऐसा सोच भी कर सकते हो लूसियो अपने काम को ठीक से नहीं करेगी। ऐसा बात कर ही रही थी, तभी हमारा हाजुन उसके मुंह के अंदर एक कैंडी को डाल देता है। वही पर वो हाजुन से कहती है, तुमने अब मेरे मुंह के अंदर क्या डाल दिया है। हाजुन कहता है, ये कुछ नहीं, बस एक कैंडी है, अगर तुम चुप करके बैठोगे तो मैं तुमको और दूंगा। वही पर लूसियो सोच रही होती है, चीज मेरे मुंह के अंदर जाते ही बिल्कुल पिघल गया। टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। लूसियो को ऐसा लग रहा है उसके मुंह के अंदर एंजल्स दौड़ रहे हैं। वहीं पर वो हाजुन से कहती है, ह्यूमन तुम्हें अपने वादे को रखना होगा। और हाजुन कहता है, हाँ अगर तुम चुप करके बैठोगे मैं तुमको और कैंडीज दूंगा। वहीं पर वो लोग जा रहे होते हैं, तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, डेस्टिनेशन 100 मीटर सामने है। इसी के साथ हमारा हाजिर अपने मन में सोच रहा होता है, बच्चे के साथ डील करने का सबसे बेहतर तरीका यही है, और ऐसे मैं अपने डिस्ट्रक्शन को भी दूर कर सकता हूँ। सब सोचते सोचते सामने जा ही रहा था, तभी उसको उस धुएं के अंदर 2 आंखें दिखते हैं, जिनको देखकर हाजुन डर चुका था। वहीं पर हमारा हाजुन बीच में ही रुक चुका था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस जगह पर हो क्या रहा है। तभी वो स्पिरिट कहती है, लूसियो ने अपना वादा पूरा किया, अब मुझे कैंडी दो। हमारा हाजुन सोच रहा होता है, मेरा मन तो कर रहा है मैं इस बच्चे के सर के ऊपर एक टपली मारूं, लेकिन इस चीज के लिए भी वक्त नहीं है। तभी हाजुन कहता है, ये बच्चे ने मुझे बताया क्यों नहीं, हमें बहुत बड़ा खतरा है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तभी वो स्पिरिट कहती है, तुमने ही तो लूसियो को बोला था तो बैठने के लिए है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। वे उनके बगल से कुछ चिल्लाकर कहता है, इंक्लूडर, अगर तुम लोगों को इस जगह से जाना है तो फिर तुम लोगों को मेरे एक जवाब का आंसर देना होगा। वही पर लूसियो कहती है, ये तो सफेनिक्स है। वो कहती है, ये एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर है जो कि लोगों को रिडल्स देता है, तो भी इसके जवाब का गलत आंसर देता है, ये उन लोगों को जिंदा डिवोर कर लेता है। साथ ही में मैंने ये भी सुना है
फीनिक्स ने एक बार ज्यूस को तक अपने नीचे झुका दिया था और लगभग पूरे ओलंपस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अब इसका कोई भी ऐसा चांस नहीं है। वो पहले जितना पावरफुल है, लेकिन फिर भी हाजिन ली तुम नहीं हो, तुम बस एक नॉर्मल ह्यूमन हो। तुम्हारे लिए ऐसे किसी बीइंग के सामने जाना मौत को बुलावे के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सुनकर ऐसा लग रहा है मेरे सामने मेरा मौत खड़ा हुआ है। मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बोल रहा है इसके सामने कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाला। अभी वो कहता है ठीक है, कहकर वो अपने हाथ को झटक कर सामने की तरफ जाने लगता है। वो फेरी उसे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? तभी हाजुन कहता है मैं इसके रिडल को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तुमने इसके जवाब का गलत आंसर दिया, तुम इसके पेट के अंदर रहोगे और वहां से भी मैं अपने आंखों के अंदर पट्टी बांध के नहीं जा रहा। सभी लोगों को पता है इसका रिडल क्या होता है और ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है इसके रिडल का गलत आंसर देना। लेकिन मुझे ये भी पता है अगर इसने कोई और रिडल पूछ लिया जिसका आंसर मुझे नहीं पता है तो मेरे पास बीपी है, मेरे पास ग्रेट सेठ सन वुकोंग का हेयर भी तो है। अगर कुछ गलती हो गई मेरे से तो फिर मैं उनको समन कर लूंगा। तो हाजिन कहता है जल्दी से कर, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तो भी हमें वही पर लूसियो को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है या उसने सच में इस रिडल को एक्सेप्ट कर लिया। खैर जो भी हो, मैं मेगा एलाइड लूसी हो तक इसके रिडल को सॉल्व करके ही रहेगी। मुझे पता है ये क्या पूछने वाला है। ये पूछेगा वो कौन सी चीज है जो कि सुबह 4 पैरों पे चलते हैं, दोपहर को 2 पैरों में, शाम को 3 पैरों के अंदर। हमारा हाजिन सोचता है मैंने इसको बहुत बार टीवी के अंदर देखा है, जिस वजह से मैं इसको इमेजिन कर पा रहा हूँ। इसका आंसर इतनी जल्दी दे दूंगा ये अपना पूरा सवाल पूछ भी नहीं पाएगा। तो वी सफिक्स पूछता है कौन सा आवाज है जो कि एक डक करता है जब वो नीचे गिर रहा होता है। ये सुनकर हमारा हाजुन का सारा उम्मीद टूट चुका था उसका। वहीं पर लूसियो चिल्लाने लगती है एक डक, एक डक, एक डक, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? उसके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। सोचते सोचते पागल हो जाती है। वो कहती है लूसियो को इसका आंसर नहीं पता, लूसियो को माफ कर दो, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लूसियो को प्लीज मत खाओ, लूसियो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी जिंदा मत। वही पर हम किसी को देखते हैं जो कि इन लोगों को बॉल की मदद से देख रही थी। वो कहती है ये दोनों तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पर फिनिक्स अपने बातों के ऊपर प्रेशर देते हुए कहता है मैंने तुम लोगों से पूछा है कि डक कैसा आवाज करता है जबकि वो गिर रहा था। हाजिन कहता है ये किस तरीके का एक लेम जोक है, क्या इसका आंसर बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है क्या? नहीं रुको, इसने क्वेश्चन को पूछने वाला खुद फिनिक्स है और इसके अंदर जरूर से कोई ट्विस्ट तो होगा ही। वही पर फिनिक्स हंसते हुए कहता है हमारे पास बस 3 मिनट है इस रिडल को सॉल्व करने के लिए। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो व्हील लूसी को रोते हुए कहती है ये सच बात है, रिडल्स को सॉल्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इवन मैं मेगा एलाइड लूसियो द ग्रेटेस्ट स्पिरिट इसको सॉल्व नहीं कर पा रही। लूसियो के वाला है, लूसियो को आज इससे केवल जिंदा निकलने वाला है फिनिक्स, वो भी इस स्टूपिड ह्यूमन की वजह से। वही पर हम देखते लूसियो के एक पास्ट मेमोरी को जहां पर लूसियो उसकी प्रोफेसर से पूछ रही थी कि फिनिक्स का रिडल इतना ही मुश्किल होता है। वो प्रोफेसर उससे कहता है तुम्हें इसका आंसर पहले से ही पता है। जब तक ओपीडियस फिनिक्स को रिडल को सॉल्व कर पाया था, फेस ऑफ ह्यूमंस को डिवोर कर लिया था। लूसियो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहती है का मतलब तो ये है आप भी उसके रिडल को सॉल्व नहीं कर सकते प्रोफेसर। प्रोफेसर कहता है मैं तो दूर की बात, हमारे इस कभी भी हमारे सामने फिनिक्स दिखता है, बिना पीछे देखे हमेशा भागना उस जगह से अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाना है तब। वो कहती है उन्होंने मुझे इसके बारे में वार्न किया था, अब मैं इस जगह पर क्या करूंगी? इससे के पैसे कोई भी चांस नहीं है हम इसके आंसर को दे पाए। हाजिर उसके हाथ को उठाते हुए कहता है मुझे आंसर पता है, और आंसर है सीडियंट। वही पर ये आंसर सुनकर लूसियो बिल्कुल बर्फ का जम चुके थे। चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो ह्यूमन, तुमने हमारे एक ही चांस को कैसे बर्बाद कर दिया। इवन अगर तुम एक कंप्लीट मोरन भी हो तो फिर कहाँ से ये क्वैक्सीडेंट आता है यार, कहाँ? तुम्हें इतना तक नहीं पता, अगर तुझे मरने की इतनी ही पड़ी है ना तो खुद चक्कर मरना, मेरे को क्या कोई डर है। वही पर फिनिक्स हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही जवाब। वही पर फिनिक्स उसके बातों का जवाब ना देते हुए कहता है तुमने रिडल को सॉल्व कर मेरे फीवर को गेन किया है, इसलिए तुमको इस जगह से जाने की अनुमति मिलती है। वहीं पर हमारा हाजिर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तूने मुंह को बंद नहीं रख सकता क्या? नहीं, मैंने देख घटिया रिडल का आंसर दे दिया है, और क्या चाहता है? जा सारे निकल जा देर से, फुट सामने से दफा हो जा, और दूसरी बार जब आना एक अच्छा रिडल लेकर आना। वो रोते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा लेम था। और हाजिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तू रो रहा है?
क्या तू सच में रो रहा है? वो हंसते हुए कहता है कि तू सच में रो रहा है। तब विनीस कहता है चुप कर, मैं रो नहीं रहा, मेरे आंखों के अंदर बस थोड़ा धूल चला गया है। वहीं पर अमरहाजन लूसियो से कहता है मैं इसके स्पीड को बढ़ाने वाला, इसलिए मुझे ठीक से पकड़ो। वहीं पर अमरहाजन फोन के अंदर चेक करते हुए कहता है हम ऑलमोस्ट उस जगह पर पहुंच चुके हैं, बस मुझे इस जगह को पार करना है। वहीं पर लूसियो कहती है ह्यूमन, लूसियो को प्लीज माफ कर दो, इससे पहले लूसियो ने भी तुम्हें जो भी बोला था उस लूसियो को अपने आप को मेगा एलाइट कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और अर्जुन कहता है वो कम ऑन, वो कब कब भूल चुका हो, इसलिए अपने ऊपर हार्ड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने डिलीवरी मैन का काम करते हुए जो कुछ सुना है ये उसके सामने तो कुछ नहीं। तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मैं कर मुझे ये फीलिंग आ रहा था मैं अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ एक हॉलीडे पर हूँ, जबकि तुम देख सकती हो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लूसियो कहती है शुक्रिया अर्जुन। देखते हैं हमारा अर्जुन उसकी डिलीवरी के लोकेशन पर पहुंच चुका है। वो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पिरामिड्स इतने बड़े होते हैं। वही पर लूसियो कहती है इतना लंबा है जिससे कि लूसियो उसके टॉप तक को नहीं देख पा रही। अर्जुन कहता है इस डिलीवरी के मुताबिक दरवाजे पर कोई होगा जो कि हमारे डिलीवरी का इंतजार कर रही होगी, पर इस जगह पर तो कोई नहीं है। वही अर्जुन प्लीज प्लीज डोर बिल्कुल रिंग करना अगर इस जगह कोई गार्ड प्रेजेंट नहीं है। वहीं पर हमारा अर्जुन काफी चौंकते हुए कहता है क्या तुम मैथोलॉजिकल एंशिएंट वर्ड्स को भी पढ़ सकती हो? लूसियो हंसते हुए कहती है आफ्टर ऑल लूसियो एक मेगा एलाइट है। अर्जुन कहता है ये काफी कूल है, ये बोलकर उस बटन को प्रेस कर देता है। हम देखते हैं उनके नीचे से एक प्रोटोल अपेयर हो चुका था, वो दोनों ही उसके नीचे गिर जाते हैं। एक्चुअली में सर्वाइव कर गया। वहीं पर हम देखते हैं अर्जुन के नीचे लूसियो दबी हुई थी। अर्जुन कहता है कि तुम मेरे नीचे तो तुम्हें कुछ बोलना तो चाहिए था, या तुम मर चुकी हो? वो कहती है नहीं लूसियो अब तक नहीं मरी। वो लोग टॉर्च लेकर आगे की तरफ सर्च करने लगते हैं। वहीं पर अर्जुन कहता है ये चीज कोई डिलीवरी की तरह नहीं एक डेंजर एक्सप्लोरेशन की तरह फील हो रहा है। अर्जुन कहता है क्या तुम्हें कोई बॉडी या फिर कोई ट्रैप मिला है क्या? तभी वो वहीं पर एक दीवार के ऊपर एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है इस पेंटिंग को तरह ध्यान से देखो। और अर्जुन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया पेंटिंग है, को देखकर ऐसा लगता है ये ह्यूमंस और जायंट का ड्राइंग है। अर्जुन उससे कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है? वहीं पर वो कहती है मैंने ये सुना है जगह पर एक इविल गॉडेस एग्जिस्ट करती है जो कि एम्स को परेशान करती है और उनको परेशान करने में उनको बहुत मजा आता है। इस पिक्चर को जरूर एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया था, उन लोगों ने उनके साथ बुराइयों को दिखाने के लिए ये पिक्चर्स बनाए थे। और अर्जुन कहता है मुझे तो ऐसा कुछ उतना बुरा नहीं लगता इस पिक्चर को देखने के बाद। तो इस हालांकि इसको देखकर ऐसा लगता है वो लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं और किसी तरीके का फेस्टिवल मना रहे हैं। तभी वो कहते नहीं उन लोगों ने ये लिखा है तुमको अपना एनिमी अभी लेगा जबकि तुम प्रिपेयर नहीं होते, आज मैं अपना बदला लूंगा। तो भी अर्जुन कहता तुम किसी के ऊपर से भी बदला नहीं लेने वाले, आखिर जो भी हो वो हमारे कस्टमर्स हैं। परमिशन? हाँ क्या तुम लोग इसीलिए मेरे घर के अंदर घुसकर आए हो? क्या ये चीज रूट नहीं है? देखती ये औरत बहुत ज्यादा सुंदर होती है, ये असल में कोई औरत नहीं, ये होती है गॉडेस हेला। वही पर हमारा मेन कैरेक्टर लुलू अपने आंखों को ढकते हुए कहते हैं हम बेयरली सामने कुछ देख पा रहे हैं। वही पर लुलू कहती है हमारे एंसेस्टर को उनका रिवेंज मिलकर ही रहेगा, ये बोलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लूसियो कहती है मेगा एलाइट लेवल 2। अरे हाजिर उसको रोकने की कोशिश तो करता है, मैं मन में सोच रहा था पागल लड़की को अभी अटैक मोड के अंदर जाना था। हम देखते हैं हेला कहती है वो तुम एक स्पिरिट हो। वहीं पर उसको गले लगाते हुए कहती है अभी बहुत लंबा टाइम हो चुका है जब से मैं किसी स्पिरिट से मिली थी, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। और आज नहीं देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो कहता है इसी पर हो के रहा है। वो कहती है बहुत लंबे समय पहले मैंने बहुत सारे स्पिरिट्स को गैदर किया था इस जगह पर और एक फेस्टिवल को होस्ट किया था। ये उन स्पिरिट्स के लिए एक टैलेंट शो के जैसा था। तुम्हारे जैसे स्पिरिट नेम जो होते हैं वो बहुत ही एडोरेबल होता है। दुख की बात ये है वो लोग अभी मेरे साथ नहीं है। और आज उनसे पूछता है कि ऐसी तरीके से मैंने उन लोगों को मारा था। हम देखते वो लूसिया को छोड़ते हुए कहती है वो मुझे माफ कर देना, मैंने नोटिस से नहीं किया। वही पर अर्जुन कहता है अब मैं समझ पा रहा हूँ लूसिया ने क्या बोला था जब उसका मतलब था कि गॉडेस हम जैसे न्यूज कोड को परेशान करना बहुत ज्यादा ही पसंद करती है। वही पर लूसिया चिल्लाते हुए कहती है तुमने लूसिया को मारने ही वाले थे और मैं बस रिवर साइड को क्रॉस करने ही वाली थी। वही पर वो कहती है अर्जुन ने उसकी मदद क्यों नहीं करी। वही पर आया शांत हो और मैंने तो तभी लूसिया कहती है तुमने तो मुझसे बोला था मैं तुम्हारी कजिन की तरह हो। तुम्हारे आजीन कहता है ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा परेशान करता है। पर वो गॉडेस बोलती है लगता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। कहती है मैं हूँ द रूलर ऑफ हेवन एंड अर्थ। कहती है गॉड्स के दो सबसे अमीर डोमेन के रूलर हो, साथ ही मैं एक डिवाइन इनकंटेशन भी। मैं हूँ फराह। हम देखते हुए सब बोल ही रही थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ना ही लूसियो कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। वही पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने सुना तुम फराह हो, इसका मतलब क्या तुम इस जगह के किंग नहीं हो क्या? वही पर हम देखते लूसियो काफी ज्यादा अजीब अंदाज में कहती है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता गधे कहीं के। कहती है इस जगह पर दो तरीके के गॉड्स हैं,
इस गॉड डोमेन के अंदर। पहले वाले वो है जो कि क्यूपिड और हेफेस्टस के जैसे है, जो लोग जन्मे ही थे गॉड बनकर, और दूसरी तरीके वो है जिन्होंने की गॉडहुड को अचीव किया है अपने लंबे लाइफ स्पैन के दौरान। वो फराओ कहती है, क्या तुम मुझे ओल्ड लेडी बुला रही हो? तो वो कहती है, तुम एक स्पिरिट हो, तुम्हें नहीं लगता है मुझे एक ओल्ड लेडी बुलाना ये काफी ज्यादा रूड है? तो भी हमारा हाजिन उनकी बातों के अंदर इंटरप्ट करते हुए कहता है, सिर्फ इस जगह डिलीवरी करने के लिए आए थे। वो कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं तुम लोगों को इस क्रिस्टल बॉल के जरिए देख रही थी। वे हम देखते हाजिन के इस बैग से छरी उड़ते हुए फराओ के हाथों पे आ चुका था। वो कहती है, बिल्कुल वेल परफेक्ट उड़ते हुए फराओ के हाथों पे आ चुका था। वो कहती है, बिल्कुल वेल परफेक्ट और एक अच्छे शेप के अंदर है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने इसको बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया है। डिलीवरी मैन हाजुन ली, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे कि तुम्हारा रेपुटेशन है। तो वे हाजुन सोचता है, मेरा रेपुटेशन ये कब पैदा हुआ? तो भी वो कहता है, रुको इसका मतलब। तो भी वो चिल्लाते हुए कहता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हाजुन मैन डिलीवरी सर्विस को यूज करने के लिए। प्लीज हमारा डिलीवरी चार्ज और टिप्स हमारे अकाउंट के अंदर सेंड कर दीजिए। तो भी हाजुन कहता है, तुमको हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। तो वे रूरू बहुत ज्यादा खटिया शक्ल बनाते हुए कहती है, क्या इसको एक मनी हंग्री बीस्ट के जैसे बिहेव करने की कोई जरूरत भी है क्या? तो भी लूसियो कहती है, हाजुन क्या तुम्हारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? तो भी हाजुन कहता है, सेल्फ रेस्पेक्ट से टेबल पर खाना नहीं आ जाता, और वैसे भी तुम्हारे लिए जो मैंने कैंडीज खरीदे थे वो भी पैसों से ही थे, जो पैसे मैंने डिलीवरीज करके कमाए थे। तो भी लूसियो कहती है, कैंडी सोचकर वो भी हाजुन की तरह पोज करने लग जाती है। बोलती है, शुक्रिया ओल्ड बोलकर रुक जाती है। वो कहती है, मैम का बहुत शुक्रिया हमारे डिलीवरी सर्विस को यूज करने के लिए। हाजुन सोच रहा होता है अपने मन के अंदर, क्या इसका सेल्फ रेस्पेक्ट एक कैंडी से ही खत्म हो गया? तभी वो गॉडेस कहती है, ये देखकर काफी अच्छा लगा, तुमने एक निम्फ को अपना दोस्त बना लिया है। तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक जेनरियस गॉडेस हूँ। देखते उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आ चुका था जिस जगह पर सिस्टम में शो होता है 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ साथ फराओ ने उसको टिप भी दिया है, और करंट बैलेंस 1,95,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। हमारा हाजुन इसको पैसों के अंदर कैलकुलेट करते हुए हिसाब लगाता है, मतलब होता है 19 बिलियन 530 मिलियन वॉन। तो भी लूसियो कहती है, मैंने भी तुम्हारा हेल्प किया है तो फिर तुम मुझे कैंडी खरीद के दोगे ना? और हाजुन कहता है, बैठी कैंडी क्या, तारे को कैंडी का पूरा दुकान नहीं फैक्ट्री खरीद के दूंगा। तो भी फराओ कहती है, वैसे एक बात थी, दोबारा से इस टनल से मत आना, लोग सीधा मेन एंट्रेंस से आ सकते हो। तभी हाजिन कहता है, क्या ये तुम्हारा मेन एंट्रेंस नहीं है क्या? वो कहते नहीं, ये मेरा घर का टनल है। तो भी लूसियो कहती है, ये तो तुम्हारे घर के सामने लिखा हुआ था, अगर उस जगह कोई गार्ड नहीं है तो फिर हमें बिल को प्रेस करना है। तभी फराओ कहती है, इस जगह पर टिकट हो चुका है, जब उस जगह पर कोई गार्ड था हम लोग सीधा उसके अंदर एंटर कर सकते थे। देखते ये सुनकर हमारा हाजुन उसकी तरफ काफी खतरनाक नजरों से देखने लगता है। लूसियो देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, और हाजुन कहता तुमको कोई भी कैंडी नहीं मिलने वाला। वो कहते तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, और इसी के साथ पिरामिड के अंदर का डिलीवरी कंप्लीट हो गया है। वही पर हम देखते हैं हमारा हाजुन हेफेस्टस के घर के सामने पहुंच चुका था। वो कहता है, मुझे पता नहीं पर हमने कैसे इस डिलीवरी को कर वापस आ चुके हैं। लूसियो उठो। हम देखते हैं लूसियो उसकी गोदी के अंदर सो चुकी थी। तभी लूसियो कहती, क्या हम लोग पहुंच चुके हैं? हमारा अर्जुन बोलता है, पहुंचने से क्या मतलब है, क्या तुम देख नहीं सकती इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका है? कहती है, लूसियो कुछ नहीं देख सकती। उसको कहता है, इसलिए तुमको अपने आंखें को खोलना होगा पहले, हम लोग अभी हेफेस्टस के वर्कशॉप के अंदर है। तभी वो कहती है, हाजुन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हमारा अर्जुन कहता है, सडनली तुम्हारे एक्सप्रेशंस के साथ क्या हुआ? कहती है, अब जबकि डिलीवरी खत्म हो चुका है, हमें लगता है यही परी गुड बाय बोलना होगा। हमारा हाजुन में मस्का मारते हुए कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था तुम्हारे साथ रहना, अली तुम बहुत ज्यादा बकबक करती हो। कहती, तुमने क्या बोला? बात वो दोनों ही अंदर जा रहे होते हुए कहती है, लूसियो और कभी भी हाजुन के साथ काम करना नहीं चाहती। हमारा अर्जुन कहता है, हाँ ऐसे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा शौक है तुम्हारे साथ काम करने का। वही पर हेफेस्टस कह रहा होता है, मेरे दिल के सितारे मेरे चांद, तूने क्या काम किया है। हमारा कस्टमर हमारे काम से बहुत ज्यादा खुश तो है, साथ ही में उसने ऑर्डर के भी अच्छे पैसे दिए हैं। अब अगली बार से तुम दोनों के एक साथ काम करने का क्या ख्याल है? अर्जुन कहता है, एक साथ काम करना? हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसके साथ काम करूंगा? ये बोलकर वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। वही पर हम देखते हैं अर्जुन के घर का सीन, जिस जगह पर अर्जुन सो रहा था। तो अर्जुन को कोई बुलाते हुए कहता है, हाजुन हाजुन उठो हाजुन।
और अर्जुन उठते हुए कहता है, कौन है बे? वही पर वो लूसी को देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो कहता है, तुम इस और क्या कर रही हो? वो कहती है, तुम लूसी के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? हम दोनों पार्टनर बन चुके थे, या कि क्या तुम भूल चुके हो? मैं हेफेस्टस के रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया था। वहीं पर हम देखते हैं हेफेस्टस जो कि कह रहा होता है, मैंने कभी भी अपने बेटे को रिक्वेस्ट नहीं किया है, जबकि मैं आज एक फेवर मांग रहा हूँ, मुझे ये सलूक मिला। और अर्जुन कहता है, ये चीज बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है यूज्ड टू होने के लिए। तभी हमारा अर्जुन कहता है, हाँ तो ठीक है, तुमने मुझे इतनी जल्दी उठा क्यों दिया? वो कहता है, आवाज? कैसा आवाज? कहती है, इस चीज से आवाज आ रहा है। हम देखते हैं अर्जुन के मोबाइल पर बहुत सारे डिलीवरी रिक्वेस्ट आ चुके थे। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब वो गौर से चेक करता है, वो कहता है, हाँ छोड़ो, ये सब कुछ नहीं, ये बस नॉर्मल डिलीवरी से। मैं बस फालतू में एक्साइटेड हो चुका था। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा गौर से सोचूं तो ऑलरेडी 1 हफ्ता बीत चुका है उस इंसिडेंट के बाद का। तो फिर लूसी कहती है, क्या कुछ हुआ है, मुझे जल्दी से बताओ। हमारा अर्जुन कहता है, हाँ कोई ऐसी बात, हाँ कोई जरूरी बात नहीं है। लूसी कहती है, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे जानना है। ये बोलकर उसके पैंट को पकड़ कर लटक चुके थे। वो कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे कोई कॉल कर रहा है। देखता है ये उसका जर्क मैनेजर होता है। वो कोई भी डिलीवरीज को क्यों नहीं ले रहा? क्या तूने एक बार भी चेक किया है कितने सारे डिलीवरीज तेरे लिए? ये बात वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सिगरेट पीते हुए कह रहा था। तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा, मैंने काफी ज्यादा दयालु हूँ तेरे ऊपर, बस 1 वीक के बाद तेरे सस्पेंशन को हटाने के लिए। पर तूने अब तक कोई भी लेसन नहीं सीखा। जल्दी से काम पर लग, वरना मैं तेरे को काम से निकाल देने वाला हूँ। और हाँ जिन अब तक सुपर सीजन 3 के अंदर आ चुका था, वो कहता है, कान में अगर दम है तो निकाल साले। वे तू इंतजार किस बात कर रहा है? निकाल दे मुझे, जल्दी से मुझे निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो मैनेजर कहता, तूने अभी क्या बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो कहता है, मैंने अभी वही बोला जो तूने सुना। वो तू क्या करेगा मेरे सामने? क्या कर सकता है मेरा क्या बिगाड़ सकता है? वही पर लूसी कहते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका एनर्जी बढ़ रहा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। और ये वो अपना चश्मा लगा कर देख रही थी। वो कहती है, अर्जुन वो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। तो तभी उसका वो चश्मा भी टूट जाता है। वो कहता है, वही मैनेजर कहता है, अगर तुझे लगता है तो जॉब को छोड़ने के बाद किसी और जगह पर काम कर सकता है तो ये तेरी गलत फहमी है। अगर मैंने तुझे एक बार ब्लॉक लिस्ट कर दिया तो फिर तुझे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, तो किसी भी जगह पर डिलीवरी का काम नहीं कर पाएगा। हमारा अर्जुन कहता है, मैं तेरे इस फालतू के थ्रेट से परेशान हो चुका हूँ। अगर तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ के दिखा। वैसे भी तेरे बाल तो उगते नहीं, और बड़ा आया मुझसे, और बड़ा आया मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम देखते हुए कॉल रख देता है और वो आदमी कहता है, उसको इस बात के अंदर मेरे बालों को लाने की क्या जरूरत थी? तो वे लूसी कहती है कि अर्जुन क्या तुम ठीक हो? अभी अर्जुन हंसते हुए कहता है, चलो कुछ खा कर आते हैं। वो ही पर शिफ्ट होता दिखा जाता है इवन बॉर्न गिल्ड के गिल्ड मास्टर को, जो कि हमारे हाजिन के पीछे हाथ धोके पड़ चुका है, पर अब तक उसको ढूंढ नहीं पाया है। वो कहता है, क्या तुमने अब तक उसको ट्रैक नहीं कर पाए? अभी सामने खड़ा वो लड़का कहता है, हमने उस जगह के सारे गली छान मारे, पर उस जैसे स्कूटर हमें कहीं नहीं मिला। उनमें से कोई भी वो स्कूटर और उस हेलमेट को ढूंढ नहीं पाए। कहता है, अगर इसके स्कूटर और हेलमेट को ढूंढना इतनी मुश्किल है तो फिर उसको पता होगा हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए शायद उसने अपना नंबर प्लेट ही बदलवा दिया होगा। वो अपने सिर के ऊपर हाथ देते हुए कहता है, हाँ जो भी हो, तुम्हारा शुक्रिया। कहता है, मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है और ये मिस्टीरियस गाय मुझे बहुत ज्यादा हेडेक दे रहा है। क्या? कहते नहीं, हम हमारे मैन पावर और पैसों को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। वैसे ही तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। और वूशान के वैसे क्या अपडेट्स हैं? कहता है, चीजें अच्छी नहीं दिख रही। हमने 6 ए रैंक हंटर्स को उस गेट को क्लियर करने के लिए भेजा था, लेकिन अब 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों को कोई अता पता नहीं है। लगता है ये जल्दी ही फुल फील्ड डंजन बनने वाला है। कहता है, आज से 1 महीने पहले हांचो बीच के अंदर एक गेट सडनली अपीयर हो चुका था। मैंने सोचा था ये गेट काफी इजी होगा क्लियर करने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था 6 ए रैंक हंटर्स भी मिलकर इसको हरा नहीं पाएंगे, इस गेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। वो कहता है, जल्दी से 1 के कैप्टन को बोल दो उनको रेडी होने के लिए, हम जल्दी जाने वाले हैं। वो कहता है, मैं सबको दिखा दूंगा हमारा गिल्ड कितना ज्यादा महान है, और वैसे भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है जब मैं कोई बिजनेस ट्रिप के अंदर गया था। वो कहता है, वही पर सीन शिफ्ट होता है, दिखा जाता है हमारे हाजुन को। वो कहता है, इसने मेरे दिल को छू लिया, मेरा कुछ स्पाइसी खाने का ही मन कर रहा था। वैसे मुझे अपने उस मैनेजर का चेहरा देखना था जब मैंने उसको मना कर दिया कि जॉब को करने से। वही पर हम देखते लूसियो को, जो कि खाते हुए कहती है, हाजुन मैंने इससे पहले इतना कुछ इंटरेस्टिंग और इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। अर्जुन कहता है, अपना खाना धीरे धीरे खाओ, तुम्हारा सारा खाना तुम्हारे कपड़ों पे आ रहा है। वही पर लूसियो कहती है, ये चीज कितना ज्यादा टेस्टी है, किसको पता था इस दुनिया के अंदर इतना डिलीशियस खाना है। लूसियो को ऐसा लग रहा है उसने अपने पूरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया है।
वो कहता है वैसे भी ये चीज बस एक नूडल्स का प्लेट है। तभी कुछ लोग उनके दूर से बात करते हुए कहते हैं लगता है इस बच्चे ने आज पहली बार ब्लैक बीन नूडल्स खाया है फदर। और वैसे देखकर लगता है एक सिंगल फदर के लिए एक बच्ची को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाजू ने ये चीज सुन लिया था। वो कहता है जिगर हो क्या रहा है। हम देखते लूसियो को जो कि कहती है मुझे लग रहा है मैं भी फटने वाली हूँ। हमारा हाजी उसके मुंह को पोंछते हुए कहता है तुम्हें इतने खाने को किसने बोला था। असल में तुम्हें पता है क्या, असल में तुम्हें पता है मुझे अभी कैसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है सडनली मेरी एक बच्ची आ चुकी है। वो कहती है अर्जुन प्लीज अर्जुन बहुत हो चुका है। वही पर अर्जुन को याद आ रहा होता है वो लोग लिटरली उसके पीछे से बोल रहे थे क्या वही बंदा नहीं है जो कि उस स्मॉल अपार्टमेंट के अंदर रहता है। बच्चे के साथ एक स्मॉल अपार्टमेंट के अंदर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इसके लिए। वो कहता है अरे नेबरहुड के सभी लोगों को लग रहा है ज्यादा गरीब इंसान हो और मेरी एक बच्ची है। से अगर इस बारे में सोचा जाए अभी ये भी मेरे साथ रहेगी तो फिर मुझे एक अच्छी जगह ढूंढना चाहिए लोगों के लिए। हम लोगों को किसी और जगह पर मूव ऑन करना चाहिए। लूसो कहते हैं कि हम किसी और जगह पर जाना चाहिए। अर्जुन कहता है तुम तो मुझसे एक्साइटेड दिख रही हो। तभी वो कहती है अगर तुम किसी नए जगह पर जा रहे हो इस छोटे से अपार्टमेंट को छोड़कर क्या ये अच्छी बात नहीं है। कहता है अगर हम किसी जगह पर जा ही रहे तो फिर उस बड़े कैस्टल के अंदर कैसा होगा। वो कहता है तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता भी है उस जगह पर एक अपार्टमेंट का रेंट कितना होता है। अपार्टमेंट का कॉस्ट तो कम से कम 20 बिलियन होगा। तभी लूसियो कहती है सारे पैसे का क्या हुआ जो कि लूसियो ने अर्जुन को कमाने के लिए मदद किया था। नस्तर को जाते हुए कहता है मुझे लगता है मैं इस अपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसा लग रहा है मुझे अपने खुद के घर को खरीदना चाहिए। तो हम देखते वो लोग एक अपार्टमेंट को देखने के लिए आ चुके थे। वही पर लूसियो कहती है कि ये अपार्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अर्जुन क्या हम इस जगह पर रहने वाले हैं। अर्जुन कहता है हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। वो कहता है ये एक न्यू बिल्डिंग है तो फिर ये अब तक ठीक से तैयार नहीं हुआ होगा। तभी वो एक आदमी को कहता है जल्दी से हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करो। वो आदमी कहता है करंट के जो ओनर से इस घर के वो नई जगह से चले जाएंगे और इसका मंथली मेंटेनेंस चार्ज 2 लाख है। हमारा अर्जुन कहता है ठीक है मैं समझ गया ये जगह सच में काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो आदमी कहता है हाँ जरूर मैं आपको वो सब दिखाऊंगा जो कि अवेलेबल है। हमारा अर्जुन कहता है पहले ही चीज को खरीदना ये एक अच्छा चॉइस नहीं होगा। तभी वो कहती है तभी वो लूसियो से कहता है चलो लूसियो कुछ और जगह को चेकआउट करते हैं। लूसियो कहती है कि हम इस जगह पर रहने नहीं वाले। वो कहता है जैसे कि मैंने बोला है मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया। वो कहती है अर्जुन तुम एक लायर हो। हम देखते वही पर हमारा अर्जुन एक लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की भी इसकी तरफ देखती है। अर्जुन सोचता है मैं इसको जानता हूँ। वही पर हम अगले सीन में देखते हैं लूसियो खाना खा रही थी। वो कहती है ये सच में हेवन है खाना कितना टेस्टी है। तभी वो अर्जुन को बुलाते हुए कहती है अर्जुन क्या तुम कुछ खाने नहीं वाले। वही पर हमने तवाने अर्जुन कुछ के अलग नशे के अंदर होता है। कह रहा होता है मैं तो विश्वास ही नहीं करता मैंने एक घर खरीद लिया है वो भी घर ढूंढने के पहले ही दिन पर। इसको इसलिए फ्लेक्स नहीं कहते पैसों का। वो कहता है कल सारी जगह को देखने के बाद हमें पहला वाला घर ही पसंद आया था। वो कहता है मुझे काफी अच्छा एक डील मिल चुका है वो भी मार्केट प्राइस से नीचे। पर एक चीज मुझे अभी परेशान कर रहा है। वो लड़की है जो कि मैंने उस अपार्टमेंट के अंदर देखा था वो डेफिनेटली वही लड़की थी जिसको की टेरेटर्स टेंशन के अंदर मैंने देखा था। जबकि तब मेरे हाफ हेलमेट ने मेरे आधे चेहरे को कवर करके रखा था। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है मुझे अब तक कोई डिलीवरी क्यों नहीं मिला। तभी लूसियो कहते हैं कि हमने कुछ दिनों पहले एक डिलीवरी को फिनिश नहीं किया था क्या। अर्जुन कहता है अब 2 दिन हो चुके हैं मुझे एक भी डिलीवरी नहीं मिली। अभी लूसियो कहती है 2 दिन का बहुत कम समय नहीं है क्या। पर अर्जुन कहते हैं लेकिन इससे पहले मुझे रोज कुछ ना कुछ डिलीवरीज मिलते रहते थे। अर्जुन कहते हैं लेकिन इससे पहले मुझे हर रोज एक डिलीवरीज मिलते थे। बहुत ज्यादा ग्रीडी होना भी। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास डिलीवरीज से क्या वो तुम्हारे लिए एनफ नहीं है क्या। कहते हैं हाँ मेरे पास बहुत पैसे थे लेकिन कल वही मेरे पास बस कुछ ही बिलियंस बचे हैं अपार्टमेंट के लिए पे करने के बाद। लेकिन उसका पूरा पेमेंट करने के बाद मेरे पास कुछ ही पैसे बचेंगे और उसके ऊपर से मुझे उस घर के लिए फर्नीचर्स बाकी एप्टीट्यूड्स के बाद साथ ही में उस रियल एस्टेट एजेंट को भी पैसे देने होंगे। उन सब चीजों के बाद मेरे पास बहुत ज्यादा कम पैसे बचेंगे। इसका मतलब ये है मैंने अपने सारे पैसे बस एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए वेस्ट कर दिए हैं। नए घर ओनर का मिस्टेक ओवर एक्साइटमेंट। वो कहती है इस जगह पर अपार्टमेंट इतना ज्यादा ओवर प्राइस क्यों है। एक कास्ट तो खरीद सकते थे जो अमाउंट फराओ ने तुम्हें दिया था उससे। वो कहता है मुझे कैसे पता होगा वो पहले से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। कहती तब हम क्या करेंगे। हमारा अर्जुन कहता है प्लीज मुझे ये बोलने के लिए माफ कर देना पर मैं तुम्हारे लिए कैंडीज भी नहीं खरीद पाऊंगा। वो कहती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी मैं जरूर से कुछ सोचूंगी। तो भी वो अपना दिमाग चलाते हुए कहती है ऐसा होगा अगर हम डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट करें। तभी अर्जुन कहता है तुम्हारा मतलब पब्लिसिटी से है। वही पे लूसियो कहती है इसी को वैसे कोई भी मतलब नहीं है डिलीवरी का इंतजार करना ही होगा। जाकर भी डिलीवरीज ले सकते हैं। हम सीधा हेफेस्टस के पास जा सकते हैं उससे हम पूछ सकते हैं क्या उसके पास ऐसे कोई गॉड्स हैं उनको डिलीवरी सर्विस की जरूरत है। वही पर हाजो उसके सर के ऊपर हाथ
फेरते हुए कहता है, सिंबल तुम्हारे पास दिमाग बहुत ज्यादा है और मैं ये बात एडमिट करता हूँ, तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, नहीं तुम एक जीनियस हो, लेकिन हम ओलंपस के अंदर कैसे जाने वाले हैं? कहती वैसे जैसे कि तुम यूजुअली जाते हो। वो कहता है, तुम क्या बोल रही हो? मैं उस जगह तभी जा पाता हूँ जब मुझे कोई डिलीवरीज मिलती है। ये सुनकर वो शॉक हो चुके थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर को, जहाँ पर यॉन वन गिल्ड की टीम 1 और टीम 2 खड़े हुए थे, जो टोटल 45 हंटर्स थे। पर हम देखते हैं यॉन वन गिल्ड के गिल्ड मास्टर और डिप्टी गिल्ड मास्टर को। वहीं पर गिल्ड मास्टर आगे आते हुए कहता है, जैसे कि तुम सभी लोगों ने सुना है, आज हम भूसान के अंदर जाने वाले हैं, उस जगह के खतरनाक गेट को खत्म करने के लिए। और मैं सभी से चाहता हूँ सभी अपने अपने पास्ट फेलियर्स को पीछे रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि हम यॉन वन गिल्ड की ग्लोरी को वापस ले आ सकते हैं। तो वो गिल्ड मास्टर कहता है, सब कुछ ठीक है तो चलो चलते हैं एरिन। तभी वो दोनों उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ चुके थे। तभी वो एरिन से पूछता है, एरिन क्या वो सच है जो कि तुमने पहले बोला? स्कूटर गाय अरे बगल वाले घर के अंदर शिफ्ट हो चुका है। वो कहती मैं कन्फर्म तो नहीं कर सकती, उसने जगह को खरीदा है, उस जगह को चेक करने जरूर आया था। वो कहता है सच में? फिर अपने मन में सोच रहा होता है, हम लोग हमारे इसके स्कूटर को ढूंढने के लिए और ये एरिन के बगल वाले घर पर शिफ्ट हो रहा है, उसमें ये पैसे की बर्बादी है। अभी वो एरिन से फिर से पूछता है, अब तुम एरिन तुम बिल्कुल श्योर हो ना, तुमने उसी को ही देखा था? वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, उस इन्फॉर्मेशन के साथ हमें उसको ढूंढने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अभी ब्रू लड़की सोच रही थी, ये वही बंदा जिसने कि अपने सिंगल हैंडेडली 8 डायग्राम्स को हरा दिया था। वो कहती है मैं होप करती हूँ मैं उससे कभी मिल पाऊँ। वही पर हम देखते हैं हमारे हाजन को, जो कि हेपेस्टस के वर्कशॉप के बाहर पहुंच चुका था। वो कहता है हेलो। वही पर लूसी कहती है क्या इस जगह कोई नहीं है क्या? वो कहती है हाजन हमें इस जगह से जाना चाहिए, हो अगर हमें डिवाइन पनिशमेंट मिल जाए इस जगह पर उनके बिना परमिशन के घुसने के लिए। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ऑलरेडी इसी पर पहुंच चुके हैं और अगर इन चीज को हम साइड में रखे तो वो तुम ही थी जिसने कि सब कुछ बोला था। तभी वो कहती है लेकिन हम उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो कहता है डिसरेस्पेक्टफुल, ये चीज मैं उसके मुंह से सुन रहा हूँ जिसने कि फराव को ओल्ड लेडी बोला था। वही पर उनके पीछे से कोई बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरे पॉपोटे के अंदर घुसने की मेरे बिना परमिशन के। तभी वो सामने देखकर कहता है हाँ ये तुम हो? राजन कहता है हेपेस्टस। तभी हेपेस्टस कहता है पर मुझे को ऐसा कुछ याद नहीं है, मैंने तुमको कुछ डिलीवरी करने को बोला था, किस चीज ने तुम्हें इस जगह पर लाया? वही पर हमारा राजन ने क्यूट शक्ल बनाते हुए कहता है असल में बात यह है कि वो कहता है कि तुम्हें मुझे एक फेवर कर सकते हो। वही पर वो काफी गंदा रिएक्शन दे रहा था और राजन कहता है मुझे इस जगह पर खाली हाथ आने के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा। हेपेस्टस कहता है कि वही चीज है जो कि मैं सोच रहा हूँ और राजन कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सोच लेकर आया हूँ। वो कहता है हाँ जिसे याद है लास्ट टाइम तुमको ये चीज कितना ज्यादा पसंद आया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा लेकर आया हूँ। कहते नहीं तुम्हें लाने की जरूरत नहीं थी, वैसे तुम्हारा काम क्या है ये बोलो। वो कहता है मैं बस ये सोच रहा था कि तुम मुझे और गॉड से या फिर गॉडेसेस से मिलवा सकते हो तो इनको की डिलीवरी सर्विस की जरूरत है। वो कहते हैं तुम्हारा सर्विस इसका मतलब डिलीवरीज। वो कहता है चिकोरे एक ऐसा पर्सन तो है जो कि मेरे माइंड के अंदर आ रहा है, बट वो कहते हैं बट व्हाट, क्या इसका मतलब क्या है? वो कहता है चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तुम मर भी सकते हो। और आज उन दिल ठोकते हुए कहता है बिल्कुल चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मुझे इस बार उस डिलीवरी को देकर तो देखो मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। कहता है अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो फिर मुझे अलाउ करो तुमको उसको टेलीपोर्ट करने के लिए। ये बोलकर उसको टेलीपोर्ट कर देता है। वो कहता है थोड़ा रुक जाओ, तुमने मुझे अब तक नहीं बताया कौन है ये। वही पर हमारा आज टेलीपोर्ट होकर एक जंगल के अंदर आ चुका है। वो कहता है उसने मुझे बोला भी नहीं और कस्टमर के डिटेल्स भी नहीं थे तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वही पर उसको मैसेज आता है डेंजर डिटेक्ट किया गया है। तभी हम देखते उसकी तरफ एक बहुत ज्यादा खतरनाक जंगली बोर उसकी तरफ आ रहा था। वही पर उसके सिस्टम में नोटिस आता है तुम्हारी तरफ कुछ डेंजरस आ रहा है। कहते हैं उसको टाइम के अंदर डॉज नहीं कर पाऊंगा। उस बोर के सर के ऊपर एक तीर आकर लगता है और ये बोर उसी जगह पर मारा जाता है। वो कहता है ये क्या हुआ, क्या ये मर चुका है? तभी वही से छारी में से लूसू निकलते हुए कहती है बहुत ज्यादा अच्छा, काफी तो क्लोज था, नियरली बस एक ह्यूमन सीकर के अंदर बदलने वाले थे। अर्जुन कहता है लूसी मुझे पता नहीं था तुम मेरे साथ आज जगह पर आ चुके हो। वो कहती है जब तुम इस जगह टेलीपोर्ट हो चुके थे उसके बाद ही मुझे भी इस जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया था। कहती है वैसे ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग था, तुमने बस एक ही ब्लो के अंदर इसको मार दिया। वेल इन बोर्स को ओलंपस के अंदर फिरोशियस बीस्ट के नाम से जाना जाता है और हाजुन ने एक ही ब्लो से इसको मार दिया है। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। कहता है मैं वो नहीं हूँ जिसने इसको मारा है। इसके पीछे जो कोई आते हुए कहता है वो मैं हूँ जिसने इसको मारा है। कहता है मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इस जगह पर बोर्स के अलावा भी कोई अदर क्रिएचर्स होंगे, एक ह्यूमन और एक स्पिरिट। अर्जुन कहते हैं व्हाट द हैक क्या हो रहा है इस जगह पर? अर्जुन कहता है अरे ओल्ड लुकिंग पर्सन कौन? कहते हैं इसका आधा बॉडी ह्यूमन का और आधा
घोड़े का, इसका मतलब ओल्ड मैन ही मेरा कस्टमर है। इसके फोन के अंदर मैसेज आता है तुम अपने डेस्टिनेशन के अंदर अराइव कर चुके हो। तो भी वो गॉड कहता है इस जगह पे कुछ ज्यादा लोग नहीं आते, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम लोग कौन हो। वहीं पर लूसी सोचती है एक सेनेटर की बॉडी, साथ ही में एक इंजर्ड लेग। वो हाजुन को बुलाते हुए कहती है हाजुन आज मुझे लगता है मैं जानती हूँ ये कौन है। ग्रेट हीरो जेसन, लीडर ऑफ आर्गनस, द हीरो ऑफ वॉर। साथ ही में वो पर्सन जिसने कि पूरे ओलंपस को, हरक्यूलिस। वो कहती है ये चिरॉन जिसने कि उन ग्रेटेस्ट हीरोज को बनाया है। वो कहता है क्या तुमने मेरे सामने भी हरक्यूलिस का नाम लिया। पता भी है उसने कि वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ा है। वो कहता है रुक जाओ, मुझे हेपस्टस की दौर से भेजा गया है, मैं इस जगह पर ट्रेवल करने नहीं आया हूँ। वो कहता है क्या हेपस्टस। तभी उसकी तरफ तीर शूट करते हुए कहता है क्या तुम मुझे एक फूल समझते हो। अर्जुन बचते हुए कहता है लेकिन ये सब कुछ सच है। तभी उस जगह एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखा जाता है चिरॉन के घर का सीन, जहाँ पर हमारा हाजुन उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो कहता है इंटरेस्टिंग हेपस्टस ऐसे कि इसको मेरे सामने भेज नहीं सकता, लेकिन मैं जितना ही क्यों ना देख लूं, मुझे ये ह्यूमन लेवल किसी भी तौर से एक हीरो नहीं लग रहा। लेकिन ये स्पिरिट, यहाँ तक कि द ग्रेटेस्ट हीरोज तक को उनके स्पिरिट को रोकना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वहीं पर हमारा हाजुन लूसू के कान में फूकते हुए कहता है क्या हमने इसको पहले सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर दिया है क्या, ये हमारे ऊपर फिर भी शक कर रहा है। लूसू कहती है मुझे नहीं पता, टूरिस्ट के अंदर ऐसा बताया गया है, ये बहुत ज्यादा जेंटलमैन है। वो बुड्ढा कहता है फाइनली मैं तुम्हारे वर्ड बिलीव कर सकता हूँ, चिरॉन तुम सबसे काफी चालाक हो। तभी चिरॉन कहता है तुमने बोला भी कि तुम मेरे लिए कुछ भी ला सकते हो। तभी हाजुन अपने सिर कुछ लाते हुए कहता है हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ। वो कहता है इस जगह से नॉर्थ की तरफ जाओ, मैं एक बड़ा सा नदी दिखेगा, उसके पार एक केव होगा, उसके अंदर जाकर तुम्हें थोड़ा सलाइवा या इकट्ठा करना है। एक लेजी OFA से जो कि जगह सो रहा होगा। तभी वो लूसी को कैंडी देते हुए कहता है क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो जगह जाकर किसी का सलाइवा लाना है उसके मुंह से। तभी चिरॉन काफी गुस्सा होते हुए कहता है हाँ ये एग्जैक्टली वही है जो कि मैंने तुमको बोला है, क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी वो कहता है ठीक है तो मैं रेल में अभी उसको लाने जा रहा हो, तो चिंता मत करो। वो कहता है मैं इस चांस को मिस नहीं कर सकता डिलीवरीज का। वही पर चिरॉन सोच रहा होता है कितना डिस्गस्टिंग है। वो इस केव की तरफ ऐसे रेकलेसली जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि ये कोई बात ही नहीं है। मुझे पता होता है जगह क्या डेंजर उसके लिए इंतजार कर रहा है, तो फिर वो कभी भी हिम्मत नहीं करता। ये एक सिंपल टेस्ट जो कि प्रूफ करेगा ये टेस्ट प्रति है या नहीं। और वैसे भी अगर उस जगह पहुंचना चाहता है तो फिर किसी भी तरीके से इस ऑरेंज जंगल को क्रॉस करना होगा अनस्क्रैचली। अगर उसने इस जंगल को क्रॉस कर भी लिया तो फिर बर्फीले माउंटेन को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, और दूसरा स्टेप माउंटेन के अंदर लेते ही गिव अप कर देगा। वही पर वो ऐसे सोच ही रहा था, तभी हमारा हाजुन जंप करता है। वो देख कर बिल्कुल शॉक हो चुका, तो वो कहता है इस वर्ल्ड पर क्या चल रहा है। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर का राइडर सूट एक्टिव हो चुका था 1 मिनट 45 सेकंड्स के लिए। वहीं पर हमारा हाजुन सोच रहा होता है इस जगह मेरे सूट को इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ, पर फिर भी कोशिश करूंगा मैं एक शॉट के अंदर, कोशिश करूंगा मैं इस स्पीड के अंदर बस एक ही बार में उस केव के सामने पहुंच जाऊं। वहीं पर वो पलक झपकने के स्पीड से उन पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए फाइनली उस केव के सामने पहुंच चुका था। हम देखते हैं उसका राइडर सूट डीएक्टिवेट हो चुका था। कहता है कि मैंने अपना सारा पावर इसके अंदर इस्तेमाल कर दिया। वहीं पर लूसियो कह रही होती है मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं, वैसे भी हम इतने दूर पहुंच चुके हैं और हमें जो करना है अभी उसके सलाइवा का जुगाड़ करना। ये बोलकर वो सामने की तरफ जाने लगते हैं। कहता है मैं बहुत ज्यादा अंदर इसके अंदर आ चुका हूँ, पर मुझे फिर भी कोई नहीं दिख रहा जो कि सो रहा है। देखते लूसियो ने उसको बहुत ज्यादा जोर से पकड़ के रखा हुआ होता है। अर्जुन कहता है मुझे ये मत बोलना तुम काफी डट चुकी हो। वहीं पर लूसियो कह रही थी जगह पर ऐसा हो ही नहीं सकता, मेगा एलाइड लूसियो काफी ज्यादा डर चुकी है। तभी वो काफी जोर से चिल्ला उठती है। वही पर अर्जुन उससे कह रहा होता है तुमने इतने जोर से चिल्लाया क्यों, ये बस एक वाटर का ड्रॉप था, हमारे चिल्लाने से मुझे ऐसा लगा कि कोई मॉन्स्टर आ चुका है। वहीं पर उसको पीछे से एक आवाज आता है। वो कहता है ये क्या था। वो जब पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने वही मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। वहीं पर अपने मन में सोचता है फाइनली मुझे इसके सलाइवा का चिंता करना नहीं होगा, मुझे एनफ सलाइवा नहीं मिलेगा। पर वहीं पर हमें दिखाया जाता है चिरॉन को कि सोचता है ये बच्चा इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आ सकता है। मैंने सोचा था वो वैसे एक ऑर्डिनरी मॉर्टल है, किसने सोचा था इसके पास इतनी खतरनाक एबिलिटीज होंगी, लेकिन आखिरकार वो बस एक मॉर्टल ही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इस पहाड़ को क्लाइम कर ले। वैसे सोच ही रहा था जब तक कि उसको हमारे हाजुन के चमकी हुए जगह के ऊपर उसका आंख नहीं जाता।
बोलता है वो सच में उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करे, ये बोलकर वो अपने पावर अप करता है। वो कहता है किसी भी करिकुलम स्टैंड के अंदर मैं उसको उस पहाड़ के अंदर, मैं उसको उस गुफा के अंदर जाने नहीं दे सकता। वहीं पर हमारा हाचिन उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था। वो कहता है एक इमोर्टल मॉन्स्टर, ये बोलकर वो पीछे भागने लगता है। वो कहता है चिरान वो बास्टर्ड। वहीं पर वो दोनों एक पत्थर के पीछे आकर छुप चुके थे। वहीं पर हमारा हाजिन कहता है लगता है ये सच में सो रहा है। पर हमें दिखा जाता है लूसी कुछ काफी डर चुकी थी। वो कहती है पॉसिबल एक ह्यूमरस मल्टी हेडेड सांप, ये टेरिफाइंग क्रिएचर हाइड्रा है। कहते तुमने चिरान को क्या काम करने के लिए एग्री किया है? वो कहता है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मुझे कैसे पता होगा, उसने मुझे एक ऐसे बीस्ट का सलाइवा लाने के लिए बोला है। ओल्ड मैन मुझे मारना चाहता है। कहता है मैं इसको एक शॉट जरूर देता पर मेरे पास मेरा आर्टिफैक्ट नहीं है। इनविजिबल होने वाला आर्टिफैक्ट भी घर पर भूल के आ चुका हूँ क्योंकि मैं काफी जल्दी में था। वहीं पर हमारे मेन ग्रेड सिस्टम से एक नोटिस आता है, आप चाहो तो आपके आर्टिफैक्ट को आपके घर से टेलीपोर्ट करवा सकते हो बस 5000 पॉइंट्स के बदले में। वही पर अमन सोच रहा होता है 50 मिलियन वॉन, वो भी बस एक आइटम को टेलीपोर्ट करने के लिए। मैंने उस आर्टिफैक्ट को खरीदा था 800 पॉइंट के अंदर और ये लोग मुझसे को टेलीपोर्ट करने के लिए 5000 पॉइंट मांग रहे हैं। को तो लूटना कहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई अदर चॉइस नहीं है। ये बोलकर उसको टेलीपोर्ट करवा लेता है। तभी लूसी कह रही होती है हाँ जी नहीं, ये आइटम अचानक से आसमान में से अपीयर हो गया। कहता है मेरा इतना ज्यादा पैसा बस ऐसे ही वेस्ट हो गया। किसी तरफ जाने लगता है। वहीं पर लूसी कहती है अर्जुन तुम कहाँ पर जा रहे हो? ड्रेस बाहर की तरफ है। वो कहता है हाँ मुझे पता है। वहीं पर लूसी कहती है क्या तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? ये कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है, ये हेल लाइक मॉन्स्टर जिसे डरते हैं ये वो है हाइड्रा। हाइड्रा ऑलमाइटी टाइफून की बेटी है। इसका वेनम कुछ ऐसा है जिससे कि लीथल गॉड्स तक डरते हैं। तभी हमारा हाजिन कहता है वो बंदा टाइफून जरूर से बहुत ज्यादा ठरकी होगा, उसको तो थोड़ा सोच के करना चाहिए। वही पर लूसियो कह रही थी ये भी चौक का टाइम नहीं है, मॉन्स्टर एक होल अनदर लेवल पर है उससे सब जिससे कि तुमने पहले फाइट किया है ये सब फिनिक्स से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है ऐसी का कोई परेशानी नहीं होने वाले, तुम मेरे लिए इंटरेस्ट के अंदर वेट करो। वही पर लूसियो कहती है हाजुन एक बहुत बड़ा स्टूपिड है, उम्मीद करती है हाइड्रा का वेनम हाजुन के बोन तक को गला दे। वही पर मनाजुन सोच रहा होता ये लड़की क्या बोलती है और क्या करती है मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। वो कहता है तो फिर ठीक है चलो बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि सच में सो रही है, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है भी जागी हुई है। पर ये बोलकर उसके वेनम को किसी चीज के अंदर भरने लगता है, इसका एक बूंद भी मुझे मार सकता है, ये चिरौन इस लाइवा के साथ क्या कर सकता है। उसके बाद वो कहता है नाइस इतना एनफ होगा। वो ही पर सोच ही रहा था तभी नीचे की जमीनें हिलने लगती है। वो कहता है ये जगह क्या हो रहा है, ये जगह हिल क्यों रहा है, क्या ये कोई अर्थक्वेक है? तो वे उसके पीछे से खतरनाक आंख उसकी तरफ देखता है और धीरे धीरे सारे आंखें उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे जागे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं रुको, मुझे फिर करने की जरूरत नहीं है, मेरा हेलमेट मैंने अभी पहना हुआ, मुझे बस अभी शांत रहना होगा। वहीं पर कोई कहता है इस जगह पर कौन है? मुझे इस जगह पर अंडरवर्ल्ड की सेंट आ रही है, मुझे बताओ क्या तुम्हें हेडिस ने भेजा है? अनाजिन सोचता है इस सांप ने मेरे तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताओ तुम कौन हो? एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट जो कि यूजर के प्रेजेंस माना, ये हेलमेट ये तो हेडिस का है। कहता है शिट ऐसा लग रहा है वो मेरी तरफ देख सकती है। तुम इस जगह पर किस लिए आए हो? तुमने 6th रिवर को भी पार कर लिया। वही पर अर्जुन सोचता है अगर मैं इसको बोलूं मैं इस जगह से सलाइवा लेने के लिए आया हूँ ये तो मुझे पक्का मार देगी। वही पर वो कहती है क्या ये बिन पॉसिबल भी है 6th रिवर को क्रॉस करना? वही पर अरिक सर कहता है तुम पागल हो, एडिस्टेस को भेजा है। तभी वो दूसरा सर कहता है क्या तुमने मुझे अभी फूल कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो अनकल्चर हो, तुमने बिना किसी रीजन से मुझे अपने कर्नल स्लम्बर से जगाया है। अगर ऐसी बात है वो कह नहीं जा रही थी तभी मेन कैरेक्टर कहता है, वो कहता है मैं इस जगह पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, इस जगह पर इतनी दूर से हेल से इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको देख पाऊँ। वहीं पर वो अपने आप को गाली देते हुए कहता है अभी इसका कोई भी टर्निंग बैक नहीं है। वो कहती है ओ माई गॉड तुम मुझे देखने के लिए आए हो, इसका मतलब जरूर से तुम्हें सर्वरस ने भेजा होगा। वो कहता है हाँ सर्वरस ने तो काफी लॉन्ग टाइम से नहीं देखा है इसलिए इसने मुझे तुमको देख कर आने के लिए बोला था। ये चीज इमेजिन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो लिटिल बास्टर्ड अपने छोटे सिस्टर के लिए इतना कुछ फिक्र कर रहा है। हजारों सालों के जिंदगी को जीने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा तो आज मैं ऐसे दिन को भी देखूंगी। आज मेरा मन बहुत ज्यादा खुश है। मेरा छोटा भाई कैसा है, क्या वो अपने काम को ठीक से निभा तो पा रहा है ना, क्या वो अपने गेट कीपर के काम में ठीक से सेटल तो हो पाया है ना। वहीं पर हमारा हाजिन एक वुमेन को देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुका था क्योंकि उसको इस चीज के अंदर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
हाइड्रा असल में एक लड़की निकलेगी। वहीं पर हमें दिखाया जाता है रूरू को, जो कि उड़ते हुए कहीं पर जा रही थी। वो कहती है अचानक बहुत बड़ा स्टूपिड है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कभी भी हाइड्रा को नहीं हरा सकता। मुझे जल्दी से माउंटेन के नीचे जाना होगा और किसी हेल्प के लिए बुलाकर लाना होगा, वरना हाजिना किसी जगह पर मर जाएगा। वहीं पर वो थोड़ी दूर जाते ही देख पाती है चिरौन को और उससे पूछता है तुम अकेले क्यों हो। वो चिरौन से कहती है चिरौन, हाजिन और हाइड्रा फाइट कर रहे हैं। वहीं पर चिरौन अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तो फिर वो बास्टर्ड मेरे बातों को इग्नोर कर उस केव के अंदर चला ही गया। वहीं पर रूरू कह रही होती है हमें जल्दी से जाकर हाजिन की हेल्प करनी होगी। वहीं पर चिरौन कहता है एक डिवाइन बीइंग हो, पर हाइड्रा के सामने मेरा कोई चांस नहीं है, मुझसे कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर रूरू ये सब सुनकर काफी ज्यादा पैनिक कर चुकी थी। वो पूछती है अभी हम क्या करें। वहीं पर चिरौन कहता है मुझे इस बच्चे को घर भेज देना चाहिए था, ना कि उसके साथ टेस्ट के नाम पर उसको मौत के मुंह में ढकेल देना। नहीं, मैं ऐसे ही किसी यंग बच्चे को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। वहीं पर वो पावर ऑफ करते हुए कहता है जल्दी से मुझे रास्ता दिखाओ। वही बारिश होता है और हमें दिखाया जाता है हाजुन को, जो कि हाइड्रा की ह्यूमन फॉर्म को देखकर काफी शॉक हो चुका था। वो कहता है क्या हाइड्रा का एक ह्यूमन फॉर्म भी है। पर हाइड्रा बोलती है तुम मेरी तरफ से को देख रहे हो, क्या तुम मेरे इस फॉर्म को देखने के बाद तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो। वही पर हाइड्रा कहती है जब से इस जगह पर सील थी मैं अपने इस फॉर्म ट्रू फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती थी। हालांकि मेरे भाई ने तक मुझे ऐसे रूप के अंदर नहीं देखा है। यही देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई हो कि तुम्हें ये चीज नहीं पता। वही पर हाजुन सोचता है सर्वरस, यानी कि वो अपने ब्रदर की बात कर रही है। ये लोग वहीं पर वो सोच रहा होता है ये लोग किस तरीके के मिक्स स्पीशीज के फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं पर की है मैं अपने छोटे भाई के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करती हूँ क्योंकि हमने बहुत सालों से बात नहीं किया है। वहीं पर हाजुन ये सुनकर काफी ज्यादा पैनिक कर चुका था। वो कहता है तुम्हारा भाई बिल्कुल अच्छा कर रहा है, को दिन में 3 बार खाना मिलता है और उसको अपना पेचे भी ठीक टाइम पर ही मिल जाता है, इसलिए वो अपने जॉब के साथ काफी ज्यादा खुश है। वहीं पर वो अपने मन में सोच रहा होता है उसी दिन का इमेज जिस जगह पर सर्वरस गॉडेस की बेटी के साथ खेल रहा था। वहीं पर हाजुन ये सब सुनकर कहता है जबकि मैं अपने काम को खत्म कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इस जगह से जाना चाहिए। अगर मैं इस कन्वर्सेशन को इतना लंबा खींचा तो उसको पता चल जाए कि मैं झूठ बोल रहा था। वहीं पर हाइड्रा उसके पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकते हुए कहती है इसलिए आए थे क्योंकि मेरे छोटे भाई ने तुमसे ऐसा बोला था, तो मैं ऐसी जगह से खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। वहीं पर हाजुन सोच रहा होता है मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकता। इसके साथ वो काफी ज्यादा डरते हुए पीछे मुड़ते हुए कहता है मैं इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। हाइड्रा अपना जीभ निकालते हुए कहती है लेकिन मैं इंसिस्ट करती हूँ इस जगह पर आओ और आकर इस चीज को लेकर जाओ। यहाँ पर एक डिफरेंट कलर का स्केल होगा कि सबसे बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, इसको निकालो और अपने साथ रख लो। वहीं पर हाजुन अपने मन में सोच रहा होता है वो चाहती है कि मैं उसके स्केल को निकालूं और इस चीज को मेरे साथ रखूं। फिर ज्यादा हिचकिचाने लगता है लेकिन हाइड्रा उससे कहती है तो डरने की कोई बात नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ही मैजिकल पावर्स तुमको तुम्हारे जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेंगे। वहीं पर हाजुन सोच में भर जाता है रुको, क्या ये आइटम बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि सन वुकोंग ने मुझे दिया था? अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली मैं इस ऑफर को मना नहीं कर सकता। वो कहता है अगर तुम इतना ही बोल रही हो तो मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलकर वो उसके स्केल को उतारने की कोशिश तो करता है। कहता है ये इस तरीके से बाहर नहीं आने वाला, ये इसके पीठ के साथ बिल्कुल ग्लू की तरह चिपक गया है। कहता है तो फिर ठीक है, मैं अपने सूट की पावर को इस चीज के अंदर इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के साथ साथ ही वो अपने सारे पावर को एक ही बार में इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो फाइनली उस चीज को निकालने में कामयाब हो पाता है। उसी के साथ वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं फाइनली इस चीज को निकालने में कामयाब हो पाया हूँ। वो कहता है मैंने इस चीज को कर लिया हाइड्रा। कहती है तुमने काफी अच्छा किया, पर तुम्हें क्या नहीं लगता तुम इस चीज को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था तुम इस मौके का फायदा उठाकर मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इस चीज से रिफ्यूज नहीं करती, तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये फाइल बीच में करप्ट हो गया था तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा जगह कट है, तो उसके लिए माफ कर I'm lost in the facades.